सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मानू से बार बार नोटिस आ रहा है, बार बार अपडेट आ रहा है अलग अलग चीजों का। आप सब जानते हैं कि रैंक लिस्ट सब चीज का आ गया था, बीएड का, डीएलएड का, बीटेक का, एमबीए का। तो यार फिर धीरे धीरे उसमें से अब काउंसलिंग की लिस्ट आने लगी है। जैसा कि मैंने कल बीटेक का काउंसलिंग बताया था, उससे पहले डीएलएड का बताया था, तो आज हम लोग एमबीए का काउंसलिंग लिस्ट देखेंगे कि किन किन लोगों का एडमिशन होना है, यानी किन किन लोगों को फर्स्ट लिस्ट में काउंसलिंग करनी है। उसके बाद फिर ये देखेंगे आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कब करनी है, किस वेबसाइट पे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका फी कब पेमेंट होगा जिससे आपका सीट सिक्योर हो सके, आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। तो चलिए यार सबसे पहले देखते हैं कि आप काउंसलिंग कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको लिस्ट स्लाइड करके दिखा दूंगा किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किन किन लोगों को काउंसलिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग शुरू करते हैं, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए का प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग का, ये हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। यार नंबर 1 में अगर आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड फॉलोइंग सर्टिफिकेट ऑन 18th and 19th of October 2020 थ्रू दियर एप्लीकेशन आईडी क्रेडेंशियल ऑन द एडमिशन पोर्टल। तो सबसे पहला सवाल यहाँ है भाई कब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको 18 और 19 को करने हैं। 18 का मतलब आज है, तो आज ही रिजल्ट आया, तो आज आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे तो आप रात में भी कर सकते हो, अदरवाइज 19 में तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, 19 में आपको करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ठीक है। अब बात होती है कि सर कहां करें डॉक्यूमेंट अपलोड, तो उसमें से यहां पे तो वेबसाइट आपको दिया हुआ नहीं है, पिछले वाले में था, तो मैं आपको इसमें वेबसाइट दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने कमेंट को पिन कर दूंगा, तो वहां से आप वेबसाइट ले सकते हैं कहां पे अपलोड करने हैं। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, क्या क्या चीजें मैंडेटरी है जो आपको अपलोड करना ही है, और क्या चीजें हैं जो आप बाद में भी दे सकते हो, और बाद में तो कब बाद, कितने दिन बाद, ये सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखें जहां पे स्टार लगे हुए हैं ना, जिस पे वो आपका मैंडेटरी होता है, वो आपको सबमिट करना ही होगा अभी काउंसलिंग के टाइम। अदरवाइज जिसमें स्टार नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते हो। जैसा कि यार यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है कि इसमें प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज या सब्जेक्ट या मीडियम एट 10th और 12th और ग्रेजुएशन। जाहिर है यार अगर आप मानू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उर्दू पढ़ा हुआ आपको होना जरूरी है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़े हुए हो तो आप मौलाना आजाद से फर्दर अपनी स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि 10th का या 12th का या ग्रेजुएशन का आप या किसी मदरसा बोर्ड से आपने उर्दू में कोई कोर्स किया है, एक सब्जेक्ट रह सकता है आपका, एक लैंग्वेज हो सकता है, एक मीडियम के तौर पे आपने उर्दू अगर पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। तो ऑब्वियसली जब आप एमबीए के लिए अप्लाई किए होगे तो आप ग्रेजुएट होगे किसी भी फील्ड में, तो आप वहां का दिखा सकते हो, 10th का 12th का जहां का होगा आप वो दिखा देना। तो ये आपका यार मैंडेटरी था चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ था। अब दूसरी बात हम लोग अगर देखते हैं, यार इसमें भी स्टार लगा हुआ मार्कशीट ऑफ 10th या एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जाम, मतलब कि आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना ही करना है। वैसे भी आप देखोगे कहीं भी तो 10th का मार्कशीट मैंडेटरी ही रहता है, हमेशा 10th का मार्कशीट हमें अपलोड करना ही होता है। उसका रीजन है यार कि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, इसीलिए वो करना ही करना होता है हर जगह, किसी भी एग्जाम में, किसी भी एडमिशन में, किसी भी जॉब में आप जाओ। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। ये मैंने आपको बार बार बता दिया क्वालिफाइंग एग्जाम होता क्या है। क्वालिफाइंग एग्जाम यार वो एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एलिजिबल होते हो पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे आप एमबीए के फिल किए हो तो आपका ग्रेजुएशन होता है, अगर आप डीएलएड के लिए फिल किया है तो आपका 12th, तो वही आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो इसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो पास किया है वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि सबमिट करना होता है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, सेम इंस्टीट्यूशन से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप स्टार लगा हुआ मैंडेटरी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या क्या हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद करेंगे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल। यार इस चीज को थोड़ा समझते हैं ना, कैटेगरी में किन किन लोगों को अपलोड करना, किन को नहीं करना। सपोज एक आदमी यार ओबीसी में अप्लाई किया है, किसमें, ओबीसी में, ठीक है, बट उनका सिलेक्शन अगर जनरल रैंक में हुआ है, जनरल लिस्ट में हुआ है, जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो उनको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करने की जरूरत नहीं है। अब बताओगे अब सर पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा अलॉटेड कैटेगरी में, नीचे मैं लिस्ट दिखाऊंगा, समझा दूंगा। एक कैटेगरी होता है जिसमें आपने अप्लाई किया है, अलॉटेड कैटेगरी जिसमें आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देना चाह रहा है। इसका मतलब कि आपका मार्क्स अच्छा है तो आपका कैटेगरी अपग्रेड हो गया। आपने ओबीसी में किया है लेकिन आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको जनरल में सिलेक्शन हो गया है। तो ये बात है यार। उसके बाद बात करते हैं वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसके लिए, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हो सकता है, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी हैंडीकैप बच्चों के लिए, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सन एंड स्पोर्ट्स से आर्म पर्सन के अगर बच्चे हैं पर्सनल के तो वो उनको भी एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने मुंह से बोल दिया तो आपका हो गया।
उसके बाद यार बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ये भी आपको अभी जमा नहीं करना, आप बाद में भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। ये चीज देखें यार, फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा, जो मैंडेटरी जो चीजें हैं आपके पास, वो हम लोगों ने क्या क्या देखा। एक तो है कि एक प्रूफ ऑफ उर्दू आपको देना है, चाहे 10th का 12th का ग्रेजुएशन का आप जिसका भी दे रहे हो। एक था कि 10th का मार्कशीट आपको सबमिट करना जरूरी था। तीसरा, अगर आप किसी कैटेगरी में आपको एडमिशन मिला, किसी कैटेगरी में नाम है, तो उस कैटेगरी का वो आपको प्रूफ देना है। उसके बाद आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सनल एंड स्पोर्ट्स पर्सनल के हो, तो आप इनको शो करना है। अब यहां पे यार सिंपल सी बात लिखा हुआ है नोट में, स्टार मैंडेटरी एज रिलेवेंट, मतलब स्टार जिसमें लगे हैं वो आपका मैंडेटरी, अदरवाइज आप बाद में दे सकते हो। अब देखते हैं यार बाद में क्या क्या चीजें दे सकते हैं, और अगर आपके पास अभी है तो अभी आप सबमिट कर देना। यार सेकंड नंबर में देखते हैं, while uploading the certificate, selected candidate are required to update their mobile phone and email through which दे कुड बी कॉन्टेक्टेड। ये यार बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगी इस चीज के लिए। जैसा कि मैंने भी बताया 18-19 में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे, ठीक नेक्स्ट डे आपको 20 को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जहां अथॉरिटी बैठती है, एडमिशन काउंसिल बैठती है, वहां पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन वाले बैठते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। अगर कोई फॉल्ट रहता है, कोई कमी रहता है, तो वो आपको फोन या फिर ईमेल के थ्रू बताते हैं। ये इसलिए ईमेल और फोन का अपडेट सही से कर देना आप। और दूसरी बात, फी कब सबमिट करना, एडमिशन कब कंप्लीट होगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा थर्ड नंबर में देखो यार, ऑन द डे ऑफ द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड अलर्ट एंड अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड फॉर एनी क्लेरिफिकेशन आउट बाय द डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम। हो सकता है डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम, जो बात मैंने ऊपर बताया कि आपको ईमेल फोन नंबर अच्छे से अपलोड करना है, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वेरिफिकेशन के दिन यानी कि 20 और 21 को आपको बहुत अच्छे से अटेंटिव रहना है। हो सकता है आपके कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, तो आप उसको आराम से अटेंड कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप बिजी हो जाओ कहीं, फिर आपका एडमिशन छूट जाए। यार फोर्थ में देखो यार, इन केस ऑफ द नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन फॉर द एडमिशन टिल 30th नवंबर, मतलब सबमिशन का, एडमिशन नहीं। अगर आपके पास जो नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट है जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, दैट मींस उसके अलावा जो आपको मैंने कहा कि उर्दू के प्रूफ के लिए 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और एक 10th का और एक कैटेगरी का, कास्ट का या फिर आर्म पर्सनल के हो, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब माइग्रेशन अभी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं, टीसी नहीं है, तो ये 30 नवंबर तक सबमिट कर सकते हो। दूसरी बात जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो बात यह है यार कि अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो फर्जी कुछ मत करना। जो चीजें लीगल हो, जो चीजें सही हो, वही करना, क्योंकि बाद में आपसे मांगा जाएगा। जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो आपको ये सब चीजें सबमिट करना पड़ेगा। फिफ्थ देखो यार, इन केस ऑफ द कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी टू अपलोडिंग सर्टिफिकेट, ही शी में सेंड एन ईमेल टू admissionregular@manu.edu.in। यार ये कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी होती है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, अपलोड करने में, तो यहाँ काउंसलिंग के टाइम तो यहाँ पे आप इसमें मेल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं। और नीचे मैं अपना मेल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत ही रिस्पॉन्ड करूंगा। और यार अब समझते हैं बात एक चीज कि यार आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग तो आपको 18-19 को हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी समझो 20 को आपका हो जाएगा, ओके। लेकिन यार अब बात आती है कि हमें फी कब पेमेंट करना है, तो ये फी मोस्ट प्रोबेबली 21 को फी पेमेंट करना है आपको, या फिर हो सकता है 22 को भी आपको करना पड़े, तो आप अटेंटिव रहना बिल्कुल। दूसरी बात यार, वेबसाइट विजिट करते रहना, वेबसाइट देखते रहना, आपको चीजें वहां भी पता चल जाएगा सब कुछ। अब यार देखते हैं किस किस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं और थोड़ा उसको समझ लेते हैं। बाकी वैसे भी मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां डाउनलोड कर लेना, लिंक दे दूंगा मैं उसका भी, काउंसलिंग का भी, वो सब चीजें कर लेना। बट एक बार यहाँ समझते हैं यार, जो यहाँ पे मैंने क्या चीजें समझाया था, अलॉटेड कैटेगरी वगैरह, बाकी मैं फिर पीडीएफ स्लाइड कर दूंगा, आप थोड़ा देख लेना। जैसा कि यार यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट का, हॉल टिकट नंबर दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है नेम दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आपको जेंडर दिया हुआ है, मेल है, फीमेल है, जनरल रैंक है, ये आपका कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी जो आपने फिल किया था, और ये अलॉटेड कैटेगरी है। जैसा कि इस बच्चा का देखें, मोहम्मद आदिल का, तो इनका यार कैटेगरी इन्होंने फिल किया था ओबीसी, बट इनको एडमिशन मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, चूंकि इनके मार्क्स अच्छे होंगे तो इनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है। इसी तरह यार मैं पीडीएफ स्लाइड कर देता हूं, आप थोड़ा थोड़ा करके सब देख लो। दूसरी बात, सब कुछ मुझे लगता है आपको क्लियर है, मैं पीडीएफ नीचे दे दूंगा, आप अच्छे से केयरफुली काम करना है, ऐसा ना हो कि लोगों का छूट जाए काउंसलिंग आपका, फिर आपको परेशानी हो सकती है। Hope everything is clear. So that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much.